गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन बेसिकली होता क्या है? एक्सेप्शन इज एन अननॉर्मल, अबनॉर्मल और अननॉर्मल सिचुएशन। ठीक है, जो क्या होती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो हमने ऑब्जर्व नहीं की है पहले से, हमें क्या है उस सिचुएशन का हमें पता नहीं था। ठीक है, जो क्या हो रही है ऑटोमेटिकली वहां पे जनरेट हो रही है एट रन टाइम। जब भी कोई हमारा कोड है जो रन टाइम पे हो रहा है, ठीक है, तब कोई भी जो एरर आता है, जब कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया आपका, जैसे कि कोई आपका आ गया, कोई मैथ का एरर आ रहा है। जैसे कि क्या कर रहे हो आप, किसी नंबर को जीरो के साथ डिवाइड कर रहे हो। अगर हम किसी नंबर को जीरो के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो क्या है, वो आपका सिंटेक्स का एरर नहीं है, वो किस चीज का एरर है? आपका मैथ का एरर है। उस तरह की जो एरर्स क्रिएट होती हैं, जो रन टाइम पे क्रिएट होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं? एक्सेप्शन बोल देते हैं। ठीक है, जो एक्सेप्शंस होती हैं, एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ट्राई कैच ब्लॉक यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपका पाइथन है, इसमें क्या होता है? ट्राई होता है, एक्सेप्ट होता है और होता है आपका फाइनली। ठीक है, जो ट्राई है, ट्राई में हम क्या करते हैं? ट्राई में हम वो कोड लिखते हैं जिसमें हमें लगता है कि वहां पर क्या है, कोई एक्सेप्शन क्रिएट हो सकती है। जिस कोड को हम क्या करना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, उसको हम किस ब्लॉक में लिखते हैं? ट्राई के ब्लॉक में लिखते हैं, जहां पर क्या है, एक्सेप्शन आपकी क्रिएट हो सकती है। अ ट्राई ब्लॉक लेट्स टेस्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर एरर्स। क्या कर रहे हैं हम? ट्राई ब्लॉक में क्या कर रहे हैं? ट्राई कर रहे हैं उस कोड को, ठीक है, जहां पर एरर्स क्रिएट हो सकता है। और जो एक्सेप्ट ब्लॉक है, एक्सेप्ट ब्लॉक है, उसमें हम क्या कर रहे हैं? उस वो जो भी आपका एक्सेप्शन क्रिएट हुई है, जो जो आपका जो भी एरर आया है, हम क्या कर रहे हैं? उसको हैंडल कर रहे हैं। और जो तीसरा है, जो आपका क्या है, फाइनली ब्लॉक है। जो फाइनली ब्लॉक है, उसमें क्या करते हैं? उसमें जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट कोड होता है, जो हम बोलते हैं कि ये वाला कोड तो मेरा प्रोग्राम में जो जो ये वाला पार्ट है मेरा कोड का, तो ये तो रन होना ही होना चाहिए, चाहे मेरी एक्सेप्शन आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो वैसे कोड को हम कहाँ पर लिखते हैं? फाइनली में लिखते हैं। तो ये देखिए, तो इसका क्या है, जैसे कि क्या लिखा हमने, सिंटेक्स क्या है? ट्राई, उसके ट्राई के बाद क्या आएगा? कॉलन। जो पाइथन है, पाइथन में आपका क्या होता है? करली ब्रेसेस नहीं होती हैं, ब्रैकेट्स नहीं होते हैं ब्लॉक बनाने के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं? पहला आपने लिखा ट्राई, कॉलन के बाद क्या लिखा? जो एक्सेप्शन के अंदर आएगा, जो जो भी जो कोड है आपका, जो आप ट्राई ब्लॉक में लिख रहे हो, तो उसको क्या करोगे आप? एक इंडेंट करके लिख दोगे, एक स्पेस आगे करके लिख दोगे। जैसे लिखा हुआ प्रिंट एक्स, ये क्या है? आपका स्टेटमेंट है। अगर एक्सेप्शन आती है तो क्या आएगा? एन एक्सेप्शन अकर। अदरवाइज क्या होगा? अगर एक्सेप्शन नहीं आती है तो क्या होगा? आपका जो प्रिंट एक्स है वो प्रिंट होगा। और उसके बाद क्या होगा? ये जो एक्सेप्ट वाला पार्ट है, ये क्या करेगा? इसको क्या कर देगा? वो जंप कर जाएगा। ठीक है, अगर आपकी ट्राई ब्लॉक में कोई एरर आती है तो क्या है? आपका एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर हम अगर हम अपने कोड में ट्राई यूज नहीं कर रहे हैं, हमने क्या किया? अपने कोड में ट्राई यूज नहीं किया, जैसे नीचे लिखा गया है प्रिंट एक्स लिखा गया है, कि हमने क्या किया? उसको ट्राई में नहीं लिखा। अगर उस लाइन पे कोई भी एरर नहीं आया तो क्या होगा? तो हमारा कोड जो है वो इजीली चलेगा। अगर वहां पर कोई भी एरर आ जाती है तो क्या होगा? तो क्या होगा? जो आपका प्रोग्राम है, तो वो क्या होगा? अगर आपके प्रोग्राम में एरर आ गया तो क्या होगा? आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा। ठीक है, उसी लाइन से क्या होगा? बंद हो जाएगा। उसी लाइन पे क्या हो जाएगा? वो ब्रेक होके उसका जो कंट्रोल है उस प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं? ट्राई एक्सेप्ट यूज करते हैं इसमें। और जो आपका पाइथन है, इसमें क्या कर सकते हो आप? खुद की एक्सेप्शंस भी क्या कर सकते हो? डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो और एक इसमें क्या है, जो आपका एक्सेप्शन है,
क्या है जो आपका एक्सेप्शन है, एक ट्राई में मल्टीपल एक्सेप्शंस हो सकती हैं, जैसे हम जावा में करते थे एक ट्राई में मल्टीपल कैचेस हो सकते थे, तो उस तरीके से क्या है एक ट्राई में मल्टीपल एक्सेप्शंस हो सकती हैं। जैसे कि इन्होंने एक मेथड लिखा हुआ प्रिंट एक्स, इसमें क्या लिखा हुआ है एक्सेप्ट नेम एरर, तो हम बोल सकते हैं जो वेरिएबल है उसका नेम जो है उसकी एरर आ रही है, या फिर आप बोल सकते हो कि समथिंग अनदर एल्स प्रॉब्लम आ रही है। जैसे हम बोल सकते हैं कि जो एक्स की वैल्यू है वो बहुत बड़ी है, जो एक्स की वैल्यू है जब वो बहुत कम है, ठीक है। इस तरह से क्या कर रहे हो आप उस एक्सेप्शन को डिफाइन कर रहे हो। अगर आपका जो ये है आपका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में आप एल्स भी यूज कर सकते हो, जैसे हम इफ में यूज करते हैं, ठीक है। अगर मान के चलो जो ये जो आपका एक्सेप्ट जो आपका एल्स है ये किसके किसके साथ चल रहा है, ये आपका चल रहा है एक्सेप्ट के साथ। किसके साथ चल रहा है आपका एक्सेप्ट, जो आपका एक्सेप्ट है वो क्या है एक एक इफ की तरह है, ठीक है। जब मैंने एक मेथड जब मैंने ये क्या किया एक कोड रन किया जिसमें क्या लिखा हुआ है प्रिंट हेलो, अगर मेरी एक्सेप्शन आएगी तो क्या आएगा समथिंग वेंट रॉन्ग, क्या आएगा समथिंग वेंट रॉन्ग। अगर कोई भी एक्सेप्शन आती है, अगर कोई भी एक्सेप्शन नहीं आई तो कौन सा पार्ट चलेगा मेरा एल्स पार्ट चलेगा। अगर कोई भी एक्सेप्शन नहीं आती तो कौन सा पार्ट चलेगा नथिंग वेंट रॉन्ग, क्या लिखा जाएगा नथिंग वेंट रॉन्ग, अगर कोई भी एक्सेप्शन क्रिएट नहीं होती है, ठीक है। और इसके बाद क्या है एक्सेप्ट के बाद और एल्स के बाद है हमारे पास एक ब्लॉक है फाइनली। फाइनली में हम क्या लिखते हैं वैसा कोड लिखते हैं जो हमें क्या करना चाहिए, जो हम बोल रहे हैं कि वो कोड क्या है उस प्रोग्राम में वेरी इंपॉर्टेंट कोड है और वो मुझे रन होना ही चाहिए, चाहे एक्सेप्शन आए चाहे ना आए, ठीक है। जो ये देखो अभी क्या लिखा हुआ है प्रिंट एक्स लिखा हुआ है ट्राई में, एक्सेप्ट लिखा हुआ है समथिंग वेंट रॉन्ग, और फाइनली अगर आपका एक्सेप्शन आया तो भी ये प्रिंट जो ये है प्रिंट ट्राई एक्सेप्ट इज फिनिश्ड ये आएगा। अगर आपका एक्सेप्शन नहीं आई तो भी ये कोड चलेगा ही चलेगा। जो आपका फाइनली कीवर्ड है, जो जहां पर मैंने फाइनली कीवर्ड में जो ब्लॉक में वो लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी मैंने कोड लिखा वो रन होगा ही होगा, ये क्या है 100% श्योर है। और जो एल्स में लिखा है वो क्या है उसमें हमारा श्योर नहीं है, अगर एक्सेप्शन आई ठीक है तो वो नहीं चलेगा, अगर एक्सेप्शन नहीं आई तो क्या है एल्स वाला पार्ट चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारे पास एक एग्जांपल लिया है हमने, जैसे कि क्या किया आपने एक फाइल को ओपन किया, एक फाइल को ओपन किया डेमो फाइल डॉट टेक्स्ट फाइल है उसको ओपन किया, और हमने क्या किया उसमें कुछ वर्ड राइट कर रहे हैं हम। जो जो फाइल आपने ओपन की जो एफ ऑब्जेक्ट में है तो उसमें हम क्या कर रहे हैं राइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या एरर आ सकती है, यहाँ पे ये एरर आ सकती है कि उसको फाइल ही ना मिले। पहला क्या हो सकता है कि उसको ये फाइल ही ना मिले, हम बोल सकते हैं कि डेमो फाइल डॉट टेक्स्ट नाम की कोई फाइल ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है, फाइल नॉट फाउंड ये लिख सकते हैं हम। और दूसरा क्या हो सकता है कि हमें फाइल तो मिल गई बट उसमें क्या है हम डाटा राइट नहीं कर सकते, उसमें क्या लगा हुआ है रीड ओनली प्रोटेक्ट लगा हुआ है, ठीक है, तो भी क्या आएगी एक्सेप्शन आएगी समथिंग वेंट रॉन्ग व्हेन राइटिंग टू द फाइल, कि जब भी हम उसके ऊपर कुछ राइट करना चाह रहे हैं तो क्या है कुछ एक्सेप्शन क्रिएट हो रही है, ठीक है। और जो लास्ट में देखो फाइनली में लिखा हुआ है जो फाइल ओपन हुई है उसको क्लोज तो करना ही है, चाहे उसमें कुछ एक्सेप्शन आई हो या ना आई हो। और जो ये आपका है पाइथन में क्या है कि जब भी आपकी कोई एक्सेप्शन आती है तो आप क्या कर सकते हो उसको थ्रो कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे इसमें एक रेज वर्ड यूज किया जाता है उस एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए, जहाँ आप बोल सकते हो कि उसको ठीक करने के लिए, जहाँ हम बोल सकते हैं कि जो डेवलपर है उसको कोई सजेशन देने के लिए, ठीक है। जैसे अभी हमारे पास क्या हुआ x इज इक्वल टू -1, तो हम क्या करेंगे उससे पहले ही चेक कर लेंगे इफ x इज लेस देन 0, अगर जो x है उसकी वैल्यूज जो हैं वो लेस देन 0 है तो क्या है हम एक एक्सेप्शन, हमने क्या कर दिया एक एक्सेप्शन क्रिएट कर दी, पहले से दिया हुआ है कि अगर जब भी मेरा जो 1 है वो 0 से छोटा हो तो क्या हो एक्सेप्शन बना के रख दी कि वो एक्सेप्शन आनी चाहिए
तो उसमें क्या आएगा, सॉरी नंबर बिलो 0। यहां पर क्या किया हमने, एक्सेप्शन खुद की क्रिएट की है, ठीक है। और एक यहां पर देखो, यहां पर भी हमने एक क्या किया है, यहां पर भी हमने खुद की एक्सेप्शन क्रिएट की है, जहां पे लिखा हुआ टाइप एरर। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू हेलो। तो हमें चाहिए क्या था, अगर मान के चलो हमें चाहिए था x में क्या चाहिए था, x में वैल्यू चाहिए थी इंटीजर, कुछ कोई मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए थी। तो हमने क्या किया, इफ नॉट टाइप की जो x की टाइप है इज इंट, की जो x की टाइप है वो इंट नहीं है, तो क्या होगा, रेज होगा और टाइप एरर क्या क्रिएट कर देगा वो, ओनली इंटीजर्स आर अलाउ। तो हम क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ इंटीजर्स अलाउ हैं और इसमें हम क्या दे रहे हैं, उसको स्ट्रिंग दे रहे हैं, तो तब क्या होगा, एक एक्सेप्शन शो होगी उस, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको।